स्टार्ट। दोस्तों स्पेस 19 में हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और रेस्ट मास चेंज और स्पिन डायरेक्शन पे बात करेंगे। स्पिन डायरेक्शन दोस्तों, अगर मान लीजिए हमारे पास दो मासेस हैं, कैमरामैन रीमा जायसवाल एकदम अच्छे से दिखाइएगा। दो मासेस हैं एक ही तरह के, मास m इधर भी है रेस्ट मास, और इधर भी एक रेस्ट मास m0 है, और सब कुछ रेस्ट पे है, सब कुछ रेस्ट पे है। तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सेंटर में होगा। कहाँ होगा? सेंटर पे। इसको कहेंगे देंगे x=0। ग्रेविटेशनल फोर्सेस से, अच्छा ये काफ़ी बहुत दूर दूर थे, तो बहुत दूर दूर थे तो कोई अट्रैक्शन नहीं था, लेकिन जस्ट हल्का सा एकदम ना के बराबर अट्रैक्शन था, जिससे फिर एक दूसरे की तरफ दोनों चलने लगते हैं। तो जब इन्होंने शुरुआत की थी तो उस समय कोई भी अट्रैक्शन नहीं था इनके बीच। जो हम पोटेंशियल एनर्जी क्लासिकल सेंस में हम ले लें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जिसको जीपी से रिप्रेजेंट करेंगे, वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन हो जाएगी x=0 हो जाएगी। ठीक है कैमरामैन? अच्छा, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन भी 0 हो जाएगी। ठीक है। रेस्ट मास पूरे सिस्टम का 2m0 हो जाएगा, ये भी ठीक है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कोई नहीं थी, तो काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की 0 हो जाएगी। टोटल एनर्जी सिस्टम की, टोटल एनर्जी अगर रिलेटिविस्टिक सेंस में बात करें तो वो हो जाएगी 2m0c²। और नॉन रिलेटिविस्टिक सेंस में अगर टोटल एनर्जी की बात करें तो वो हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हमने कितना मान लिया है इस समय, जब बहुत दूर दूर थे ये, 0, काइनेटिक एनर्जी 0, बस जो एनर्जी बचेगी वो जो मास है, उन मासेस में जो एनर्जी है वही, मतलब वही हो जाएगी उस जो मासेस में एनर्जी है। हम उस मास को नॉन रिलेटिविस्टिक इक्वेशन में उस मास की एनर्जी को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, और वो हमेशा इस जो एनर्जी रहेगी 2m0c² ही रहेगी। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए लिख लिया। एक्चुअली में नॉन रिलेटिविस्टिक इक्वेशन में m0 चेंज होता नहीं है, तो इसको ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन चलिए लिख लेते हैं ताकि कंटिन्यूटी, रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक, इसको ER, और हम देख सकते हैं क्लासिकल, दोनों बराबर हैं। दोनों क्या हैं? बराबर है, बराबर हैं। अब जैसे जैसे ये दोनों आगे बढ़ेंगे तो जब ये पोजीशन मान लीजिए कि सेंटर ऑफ मास से करीब आएंगे तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। मासेस की पोजीशन में अब चेंज जब होगा तो स्पीड बढ़ती जाएगी। तो कुछ समय बाद देखेंगे, क्या देखेंगे? अगर हम ये मान लें कि ये जो रिलेटिविस्टिक मास चेंज नहीं होता है, तो रिलेटिविस्टिक एनर्जी जो क्या रह जाएगी, किसके कारण होगी? रिलेटिविस्टिक एनर्जी सिस्टम की किसके कारण होगी? 2m0c² के कारण तो होगी, लेकिन हम देखेंगे कि इसमें काइनेटिक एनर्जी भी आ गई है। क्या आ गई है? काइनेटिक एनर्जी भी आ गई है। लेकिन पूरा सिस्टम की अगर हम बात करें तो पूरे सिस्टम तो कंप्लीट सिस्टम है। क्या है? कंप्लीट सिस्टम है, मतलब आइसोलेटेड सिस्टम है। तो यहाँ पे देखिए कि जो इनिशियल रिलेटिविस्टिक एनर्जी 2m0c² था, उससे एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी के बराबर बढ़ गई, तो एनर्जी कंजर्वेशन फेल हो गया। आपको मोमेंटम कंजर्वेशन जो शुरू में 0 था वो अब भी है, क्योंकि दोनों पार्टिकल्स किसी भी पॉइंट पर अपोजिट डायरेक्शन में ही मूव करेंगे। ठीक है ना? तो इससे क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है कि
जो एम नॉट है इस तरह के सिस्टम में हम्म, वो हम्म, कम होगा। वो क्या होगा? कम हो। डाउन होगा, और उसकी जगह पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वरना अर्थात रिलेटिविस्टिक मास बढ़ जाएगा। सिस्टम का रिलेटिविस्टिक मास बढ़ जाएगा, एम नॉट जो रेस्ट मास है वो डाउन होगा। क्लासिकल सेंस में अगर इसी की बात करें तो शुरू में जो एनर्जी थी वो मास के कारण 2m0c² थी, और जब मासेस ने वेलोसिटी ये पा गए, मासेस वेलोसिटी पा गए, तो उस समय सिस्टम की एनर्जी कैसे दी जाएगी? अगर तो अब चूंकि इनमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो जीरो थी पहले वो अब माइनस में हो गई। क्या हो गई? माइनस में हो गई। माइनस में हो गई, नेगेटिव में हो गई। तो ये नेगेटिव टर्म ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो गया, इसके एवज में काइनेटिक एनर्जी आ गई, और मास में कोई फर्क नहीं आया। तो उसकी एनर्जी ट्वाइस m0c² पे ही रह गई। अच्छा। ठीक है, इस पे ही रह गई। तो एक्चुअली में अगर हम रिलेटिविस्टिक में इसको बदलना चाहते हैं तो हमको इस नेगेटिव जो क्लासिकल एनर्जी है इसको इसमें m0 में जोड़ना पड़ेगा, अर्थात हमको रेस्ट मास को डाउन करना पड़ेगा, तब जाके काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, एनर्जी कंजर्वेशन फिट बैठेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि m0 बदल सकता है और m0 घट सकता है सिस्टम का, और सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी बढ़ सकती है। मतलब m0 चेंज हो सकता है रिलेटिविस्टिक मास में, इसमें mr में चेंज हो सकता है, इससे कुछ मास mr में चेंज हो सकता है, m0 साथ में कम हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर अच्छा ये दोनों पार्टिकल एक समय कोलाइड कर जाएंगे क्योंकि एकदम अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन सपोज अगर मान लीजिए ये दोनों पार्टिकल जब स्टार्ट कर रहे थे, कोई भी दो पॉइंट स्ट्रेट लाइन में होते हैं, लेकिन इसमें हल्का सा एक मतलब इनकी कुछ हल्की सी वेलोसिटी है, कुछ हल्की सी वेलोसिटी है, हल्की सी वेलोसिटी है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, जस्ट अपोजिट पैरेलल डायरेक्शन में, कि ये कोलाइड नहीं करते हैं, ये कोलाइड नहीं करते हैं, अपने सेंटर ऑफ मास पे ये कोलाइड नहीं करते हैं। तो इस सेंस में आप देखोगे कि हमने तो बताया कि पार्टिकल जब मूव करेंगे अट्रैक्शन से तो m0, ये m0 जो है वो लगातार बदलेगा, m0 लगातार बदलेगा, और साथ साथ इसी के साथ काइनेटिक एनर्जी भी क्या बोलते हैं बदलेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों मूवमेंटा पैरेलल में है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। किस में है? अपोजिट डायरेक्शन। तो नेट मूवमेंटा p भी क्या हो गया? हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में ना भाई, कहने का मतलब दोनों पैरेलल हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। हाँ। तो नेट मोमेंटा भी क्या हो गया? जीरो हो गया सिस्टम का। अच्छा। सिग्मा पी भी जीरो हो गया, लेकिन चूंकि पैरेलल डायरेक्शन में है तो ये एक तरह से जैसा पूरा सिस्टम में एक अगर एंगुलर मोमेंटा कैलकुलेट करें और यहाँ से यहाँ की दूरी भी बदल रही है, आर भी बदल रहा है, अच्छा m0 भी बदल रहा है, m0 भी बदल रहा है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो अगर हम इसका मोड़ है तो एंगुलर मोमेंटम ऊपर की ओर होगा, और इसी तरह इसका एंगुलर मोमेंटम ऊपर की ओर, तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा ऐसे सिस्टम का, और ऐसा सिस्टम कोलाइड भी नहीं करेगा, और ये क्या बोलते हैं सिस्टम ऑसिलेट करेगा। क्या करेगा? क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा, और सिस्टम क्या बोलते हैं इसी सेंटर ऑफ मास पर अराउंड क्या बोलते हैं अलग अलग रेडियाई में, पहले रेडियाई कम होगी लगातार, और उसके बाद फिर रेडियाई फिर बढ़ने लगेगी। इस तरह का सिस्टम बन सकता है, मतलब इस तरह का सिस्टम बन सकता है। और एंगुलर मोमेंटम जो सिस्टम का होगा
वो किसी भी समय ट्वाइस एम वी आर से रिप्रेजेंट करता है। होगा, ठीक है। लेकिन अगर सपोज क्या मान लीजिए कि दोनों मासेस अलग अलग एम नॉट के, जहाँ पे तीनों चीज़ चेंज होगी, तीनों चीज़ चेंज होगी, मास भी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, आर भी, मास कौन सा, रेस्ट मास, ये मतलब मास चेंज हो रहा है, मतलब रेस्ट मास भी चेंज हो रहा है, ठीक है। वी भी चेंज हो रहा है, आर भी चेंज हो रहा है, ये तीनों चीज़ चेंज हो रही है। लेकिन इनका जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है पूरे सिस्टम का, ठीक है। क्या है, कंजर्व है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करिए कि एक मास, अच्छा अगर ये दोनों मास नॉर्मल मास ना हो कि इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो ना, और ये अब रिपेल करेंगे आपस में, तो बीच में हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा न्यूक्लियस रख देते हैं। क्या रख देते हैं, न्यूक्लियस, ताकि इनको अट्रैक्ट करे। तो न्यूक्लियस हमेशा रेस्ट पे रहेगा, इलेक्ट्रॉन का सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पे रहेगा, और इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस इन दोनों को अपने तरफ अट्रैक्ट भी करेगा। और ये सिस्टम क्या बोलते हैं, ठीक इसी तरह क्या बोलते हैं, ये सिस्टम इसी तरह रेडियाई घटती जाएगी, फिर कुछ समय बाद ये रेडियाई बढ़ती भी जाएगी। तो यहाँ पे MVR लेकिन सिस्टम का कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज एक तरफ इलेक्ट्रॉन हो, एक तरफ क्या हो, क्लाउड हो, क्या हो, क्लाउड हो, हाँ। और इलेक्ट्रॉन प्लस क्लाउड एक सिस्टम बना रहे हो जिसका कुछ अपना एक एंगुलर मोमेंटा हो, तो इलेक्ट्रॉन और क्लाउड का क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन और क्लाउड का जो सेंटर ऑफ मास होगा, जो पहले तो दो इलेक्ट्रॉनों का सेंटर ऑफ मास न्यूक्लियस पे ही था, हाँ। लेकिन इलेक्ट्रॉन और क्लाउड का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो न्यूक्लियस पे नहीं होगा, कहीं और होगा, कहीं और होगा। हाँ। जिधर इलेक्ट्रॉन है उधर तरफ, हाँ। उधर तरफ, हाँ। क्या बोलते हैं वो, उधर तरफ मान लीजिए होगा, ठीक है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लाउड घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड घूम रहे हैं, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमेगा, स्पाइरल इन स्पाइरल आउट होगा, हाँ। और क्लाउड भी उसी के साथ, हाँ। क्या बोलते हैं, घूमेगा। हाँ। लेकिन यहाँ पर हाँ। क्लाउड की तुलना में पार्टिकल का मास काफ़ी अधिक है। या हम कह सकते हैं कि M चेंज होगा, V चेंज होगा, लेकिन क्लाउड की तुलना में पार्टिकल का मास काफ़ी अधिक है। लेकिन हम R को क्या बोलते हैं, R को ज़्यादा वेरी नहीं करते हैं, ज़्यादा चेंज नहीं करते हैं। ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन और जो उसका क्लाउड है उसका न्यूक्लियस से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास, दो इलेक्ट्रॉन और क्लाउड का एक जगह पूरा सारा मास लोकेट है। तो इस कंडीशन में क्या चीज़ कंजर्व मिलेगी, ऐसा सिस्टम हमको मिल जाएगा कि MV कंजर्व मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, MV, क्योंकि मोमेंटा कंजर्व है, तो क्लाउड और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटा और R फिक्स हो गया है, R क्या हो गया है, फिक्स हो गया है। तो हमको क्या कंजर्व मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस क्लाउड का मोमेंटा फिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन प्लस क्लाउड का मास फिक्स, रेस्ट मास फिक्स, मास नहीं फिक्स है, मतलब मास रिलेटिविस्टिक मास और रेस्ट मास से बना है। लेकिन हमने पिछले उसमें दिखाया कि रेस्ट मास चेंज होगा। हाँ। तो रेस्ट मास जो इलेक्ट्रॉन प्लस क्लाउड का है वो क्या है, वो लगातार चेंज होगा। क्या होगा, चेंज होगा। कुछ ऐसा ही होता है जब न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन और क्लाउड मान लीजिए किसी एक सेंटर पे हैं, इलेक्ट्रॉन प्लस क्लाउड एक सेंटर पे, अभी क्लाउड बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रॉन प्लस क्लाउड, इलेक्ट्रॉन प्लस क्लाउड, ये क्या बोलते हैं, R डिस्टेंस पे है, और ये मूव कर रहा है ये सर्किल में, ये मतलब इसमें कुछ एंगुलर मोमेंटा है ताकि ये घूम रहा है, ठीक है ना। इस पॉइंट पे हम मान लीजिए वेलोसिटी इधर की ओर दिखाते हैं, टेंजेंशियली, ठीक है ना, सर्किल के टेंजेंशियली। लेकिन अब होगा क्या, हमने आपको बताया ना
कि मैक्सवेल क्या कहते हैं कि क्लाउड इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल एज अ सर्किल में घूमेगा तो क्या होगा कैमरामैन, अगर वो रेडिएशन ना बिल्कुल देता तो कोई दिक्कत नहीं थी, MV_R, R बिल्कुल फिक्स रहता, मास भी फिक्स रहता, V भी फिक्स रहता। हाँ, लेकिन हमने कहा ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेकिन ये रेडिएशन लूज करेगा, रेडिएशन लूज करेगा। लेकिन जो रेडिएशन लूज हो रहा है, हाँ, जैसे जो भी रेडिएशन लूज होगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन अपना मास खोएगा, अपना रेस्ट मास खोएगा। हाँ, तो रेस्ट मास खोएगा मतलब एनर्जी खोएगा या मोमेंटा भी खोएगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, मान लीजिए और करीब आ गया, मान लीजिए और करीब आ गया, ऐसे नहीं करीब आएगा डायरेक्ट, घूमते हुए स्पाइरल इन होते हुए, स्पाइरल इन होते हुए अब क्या बोलते हैं, ये अगर देखेंगे तो यहाँ करीब आ गया, ठीक है ना, समझ रहे कि नहीं, यहाँ पे करीब आ गया, ठीक है। लेकिन जो यहाँ से रेडिएशन लूज हुआ है इस पूरे सिस्टम को छोड़ा नहीं, ये रेडिएशन क्लाउड में ही है। कहाँ है? क्लाउड में ही है। तो यहाँ तो क्लाउड नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्लाउड कहाँ होगा, इस सिस्टम के इर्द गिर्द होगा, इस सिस्टम के इर्द गिर्द। और ये क्लाउड मान लीजिए ऐसे है, मान लीजिए ऐसे है, ठीक है ना, मान लीजिए ऐसे है। लेकिन इलेक्ट्रॉन प्लस क्लाउड का सिस्टम जो सेंटर ऑफ मास है वो लगभग एक ही जगह रहेगा। कहाँ रहेगा? जहाँ इनिशियली जहाँ पे बिल्कुल क्लाउड नहीं था, जहाँ बिल्कुल क्लाउड नहीं था। और यही टोटल मास हम हमेशा मान सकते हैं, टोटल मास हम मान सकते हैं। लेकिन क्या चीज़ वेरी कर रही है, जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल और पास आएगा तो और अपना मास खो देगा और क्लाउड और बड़ा हो जाएगा, क्लाउड और बड़ा हो जाएगा। लेकिन इन दोनों का इलेक्ट्रॉन और उसके क्लाउड का सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा। कहाँ रहेगा? वहीं रहेगा। तो ओवरऑल जो रेडियाई है और वहीं पे एक तरह से पूरा मास भी वहीं होगा। अगर ये अज्यूम कर लें कि आर में चेंज ज़्यादा नहीं होगा तो फिर एंगुलर मोमेंटा जो होगा ऐसे सिस्टम का MV_R, यहाँ पर ये कंजर्व है अगर, तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड प्लस इलेक्ट्रॉन का मास वो तो चेंज हो रहा है, ठीक है, वेलोसिटी भी चेंज होगी। लेकिन ये ज़्यादा अगर नहीं चेंज हो रहा है तो क्या चीज़ कंजर्व हो गई? मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटा कंजर्व हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटा जो है वो कंजर्व हो गया। लेकिन रेस्ट मास चेंज हो रहा है तो मास 2 होता है, कोई भी मास, रिलेटिविस्टिक मास प्लस m0 के साथ गामा, ठीक है ना। चूंकि गामा v पे डिपेंड कर रहा है तो इसलिए m0, और चूंकि टोटल मास चेंज कर रहा है और हमने पिछले एपिसोड दिखाया कि m0 चेंज भी करेगा। तो इस तरह के सिस्टम में आप क्या देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन प्लस क्लाउड का जो रेस्ट मास है वो भी चेंज कर रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन प्लस क्लाउड की वेलोसिटी भी चेंज करेगी। वन डायमेंशन में फिगर कुछ ऐसी दिखेगी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एज अ सिंगल पार्टिकल और बड़े क्लाउड में पार्टिकल का कोर घटता जाएगा, क्लाउड बढ़ता जाएगा, और जब क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन और क्लाउड का वेलोसिटी बहुत कम हो जाएगा, वेलोसिटी बहुत कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन प्लस क्लाउड का मास, रेस्ट मास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो मोमेंटा होगा, मोमेंटा का मैग्नीट्यूड जो होगा वो कंजर्व रहेगा। क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, क्योंकि MV_R कंजर्व है। लेकिन चूंकि R फिक्स हो गया है, क्योंकि पार्टिकल और क्लाउड में असिमेट्री है, R में ज़्यादा चेंज नहीं है, इसलिए मोमेंटा का मैग्नीट्यूड फिक्स हो गया, मोमेंटा का मैग्नीट्यूड फिक्स हो गया। और जब वापस क्लाउड से एनर्जी
वापस क्लाउड से एनर्जी पार्टिकल में आने लगेगा तो ये रेडियाई फिर से बढ़ने लगेगी। आप देख सकते हो कि पार्टिकल का मूवमेंट, अगर पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, जब पार्टिकल का मूवमेंट न्यूक्लियस की तरफ है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड किधर की ओर बड़ा हो रहा है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वैल्यू बढ़ रही है, क्लाउड की वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन चूंकि पार्टिकल और क्लाउड का सेंटर ऑफ मास इनिशियल पॉइंट पे ही लेना है, लगभग वही लेना है, तो इसलिए क्लाउड जो है, ओवरऑल क्लाउड जो है वो और ज़्यादा क्या बोलते हैं, पार्टिकल की डायरेक्शन अगर इधर है तो क्लाउड की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। क्या है? अपोजिट है। इसी अपोजिट डायरेक्शन को बढ़ते हुए क्लाउड को हम कहेंगे स्पिन डायरेक्शन। क्या कहेंगे? स्पिन डायरेक्शन। स्पिन डायरेक्शन। और यही प्रोसेस जब उल्टा, यही प्रोसेस उल्टा हो जाएगा ना। डिराक इक्वेशन में जो एनर्जी हम लिखते हैं उसका फार्मूलेशन वो बीटा टाइम्स एम नॉट, रिलेटिविस्टिक इक्वेशन एम नॉट सी स्क्वायर प्लस सिग्मा अल्फा पी सी, जहाँ अल्फा एक्स, अल्फा वाई, अल्फा जेड, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ये बीटा और कुछ नहीं बताता है कैसे रिलेटिविस्टिक मास चेंज हो रहा है। और अल्फा पिछले एपिसोड में हमने बताया क्या सिग्निफाई करेगा। अल्फा क्या सिग्निफाई करेगा? अल्फा सिग्निफाई करेगा कैसे वेलोसिटी चेंज होती है, हो रही है, लेकिन मोमेंटा नहीं हो रहा है, मोमेंटा कंजर्व है। मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटा पी एक्स, पी वाई मैग्नीट्यूड और पी जेड कंजर्व है। ठीक है ना। इसी तरह श्रोडिंगर इक्वेशन के डेरिवेशन में जो नॉन मतलब क्लासिकल सेंस में है, यू एक्स प्लस पी स्क्वायर बाई 2m जब लेते हैं तो श्रोडिंगर साहब ने मोमेंटा जो लिया है सिस्टम का लिया है। किसका लिया है? सिस्टम का लिया, मतलब इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल प्लस क्लाउड का लिया है। लेकिन इन्होंने मोमेंटा फिक्स कर दिया है, मोमेंटा फिक्स किया है। क्योंकि जब दोनों तरफ साई से गुणा करते हैं और p इंटू साई की जगह पे, जब आगे हम इसको मैनिपुलेट करेंगे, p इंटू साई की जगह पे हम मोमेंटम ऑपरेटर इंटू साई तभी लिख पाएंगे क्योंकि p जो है वो टोटल मोमेंटा देता है। क्या देता है? टोटल मोमेंटा। तो पार्टिकल प्लस क्लाउड का टोटल मोमेंटा फिक्स है। अगर मोमेंटा फिक्स है, एनर्जी फिक्स है, इसका मतलब पार्टिकल प्लस क्लाउड का जो ये रेस्ट मास है ये चेंज हो रहा है। ये क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तभी पोटेंशियल एनर्जी वो भी चेंज होगी। रिलेटिविस्टिक डिराक इक्वेशन में भी टोटल एनर्जी फिक्स है, मोमेंटा फिक्स है, लेकिन अगर रेस्ट मास फिक्स कर देंगे, अगर समझ रहे हो ना, क्योंकि हमने देखा कि रेस्ट मास बदल रहा है तो इसलिए बीटा लगाया। क्या लगाया? बीटा मैट्रिक्स। लेकिन चूंकि मोमेंटा फिक्स है तो हमको अल्फा भी लगाना पड़ेगा। ठीक है। और मोमेंटा फिक्स होने के कारण ही दोनों तरफ हम साई से मल्टीप्लाई कर पाते हैं और यहाँ पर मोमेंटम ऑपरेटर इंटू साई की जगह मोमेंटा इंटू साई हम लिख पाते हैं अलग अलग एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट में। ठीक है ना। तो उम्मीद है ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत। एक चीज बता दो जरा हमको फंसा मत देना। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। अरे पूछना था हमको एक चीज। वो यहाँ पर जैसे कल वाले में जो था, क्या बोलते हैं, क्लाउड का जो मास था वो क्या बोलते हैं, वो हो रहा था, मतलब घट बढ़ रहा था। कल बता रहे थे ना। तो एक बार बताओ, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और क्लाउड एक साथ आ गए तो यहाँ मास की स्थिति क्या थी? इलेक्ट्रॉन और क्लाउड एक एंटाइटी हैं। अच्छा। लेकिन इनका क्या बोलते हैं, रेस्ट मास चेंज हो रहा है। अच्छा। ठीक है। रेस्ट मास चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन प्लस क्लाउड, इलेक्ट्रॉन उसका क्लाउड। इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल का मास जब वो न्यूक्लियस के करीब आता है घटता है। अच्छा। और लेकिन उसका क्लाउड क्या, क्लाउड का मास बढ़ जाता है।
हाँ यही पूछना चाह रहे हैं। क्लाउड का मास बढ़ जाता है। ऐसा कुछ होता है कि मानो इलेक्ट्रॉन अपने ही नेगेटिव क्लाउड में ऑसिलेट कर रहा है अच्छा। ना। हाँ। जैसे जैसे न्यूक्लियस के करीब आएगा हाँ। तो क्लाउड बढ़ता जाएगा तो वो डिसेलरेट भी होता जाएगा। अच्छा। भले ही न्यूक्लियस के करीब आ रहा है, आमतौर पर अगर इलेक्ट्रॉन सिंगल पार्टिकल होता हाँ। न्यूक्लियस के करीब आता जाता तो एसलेट होता जाता, लेकिन वो क्या बोलते हैं, क्योंकि उसका क्लाउड भी बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल और उसका वो क्या बोलते हैं डिसेलरेट होगा और क्लाउड उसके साथ रुक जाएगा। वहीं मतलब धीरे धीरे मतलब उसका वो क्या बोलते हैं वेलोसिटी कम होगी। अच्छा। लेकिन चूंकि मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटा फिक्स है तो उसका रेस्ट मास बढ़ता जाएगा। लेकिन फिर क्या बोलते हैं जब क्लाउड से एनर्जी वापस पार्टिकल में आने लगेगी तो फिर से क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल वो अपना मास और मोमेंटा गेन करेगा और क्लाउड छोटा होगा। लेकिन वो न्यूक्लियस से अब दूर जाने लगेगा, न्यूक्लियस से अब दूर जाने लगेगा। और इस तरह से हमको ऐसा प्रतीत होगा कि इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल अपने ही नेगेटिव क्लाउड में ऑसिलेट कर रहा है। उम्मीद है एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। थैंक यू सर। थैंक यू।